सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं जैसे पीसीएस, लोअर पीसीएस और उत्तराखंड समूहों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरी आज आप लोगों के सामने 13वीं वीडियो है दोस्तों। 13 नंबर की जो वीडियो ला लेके सीरीज लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ रखा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है दोस्तों आपके सामने। इससे पूर्व एक वीडियो जो 12वें नंबर की जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, उस वीडियो में एक प्रश्न गलत हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और एक स्टूडेंट प्रवीण कुमार जी हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था। उसमें क्वेश्चन ये था दोस्तों कि वीरचंद सिंह गढ़वाली का ओरिजिनल नाम क्या है, यानी कि वास्तविक नाम क्या है। तो जो उत्तर में जो टिक लग गया था उसमें ये बता दिया गया था कि वीरचंद सिंह गढ़वाली का ओरिजिनल नाम वीरचंद्र सिंह नेगी है, जबकि दोस्तों वो गलत आंसर है। जबकि वीरचंद सिंह गढ़वाली का जो ओरिजिनल नाम है दोस्तों, वो वीरचंद्र सिंह भंडारी है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग, भंडारी जी थे वो, ठीक है ना। तो वीरचंद्र सिंह भंडारी उनका वास्तविक नाम है। तो इस क्वेश्चन को आप कंफर्म कर लीजिएगा। और प्रवीण कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो गलती हो गई थी उसको बताया, ताकि मैं अपने इस वीडियो में उसको करेक्ट कर पाया हूं दोस्तों। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने साथी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा है कि राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, यानी कि उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। ऑप्शन आ रहा है 84.63%, 85%, 85.38% या 86.07%। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय भाग में भी बसा हुआ है और मैदानी भाग में भी बसा हुआ है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो जो पर्वतीय भाग का जो प्रतिशत है दोस्तों, वो है आपका 86.07%, याद रखेंगे आप। जबकि अगर मैदानी भाग का प्रतिशत पूछा जाएगा तो 13 ये हो जाएगा आपका 93% दोस्तों। 13.93% हो जाएगा। जबकि पर्वतीय भाग का जो प्रतिशत है दोस्तों, वो कितना है आपका 86.07% है। तो याद रखेंगे आप इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तरांचल में एक ग्राम प्रधान की स्थापना की जाती है। दोस्तों उत्तरांचल ही क्या, देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी में ग्राम सभाओं की स्थापना की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ये स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य का यह अधिकार होगा कि वो अपने राज्य में क्या बनाएगा, ग्राम पंचायतों का निर्माण करे। ठीक है, तो उत्तरांचल में ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन आ रहा है ए मंडल के आयुक्त द्वारा, बी जनपद के जिलाधीश द्वारा, सी जिला पंचायत द्वारा और डी राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि जो पंचायती चुनाव होते हैं वो आपके क्षेत्रों में ही होते हैं, ब्लॉक स्तरों पर उनका निष्पादन किया जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसमें सीधा सीधा आपका जो आंसर हो जाएगा कि ग्राम सभाओं की जो स्थापना की जाती है वो राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव बिहार है। तो वन्य जीव बिहार राज्य का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव बिहार। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है गोविंद वन्य जीव बिहार, बी है केदारनाथ वन्य जीव बिहार, सी है अस्कोट वन्य जीव बिहार और डी है सोना नदी वन्य जीव बिहार। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार जो है वो है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। जबकि दोस्तों सबसे पुराना वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो वो गोविंद वन्यजीव विहार हो जाएगा, जो कि उत्तरकाशी में है। और केदारनाथ वन्यजीव विहार आपका रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में चाय की खेती शुरू कब से हुई थी। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं पर से मिल गया है कि 1824 में यहाँ पर चाय की खेती शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो किसने शुरू करवाई। तो ऑप्शन ए है बिशप हेबर ने, मैकलेन ने, सी है जॉन स्मिथ ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम जो शुरू कराया गया था, ये हवाल बाग वाला जो क्षेत्र है यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में शुरुआत की गई थी। क्योंकि यहाँ की मिट्टी इस तरीके की पाई गई थी कि यहाँ पर चाय का उत्पादन अपने आप ही हो सकता था। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी विशप हेबर ने। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे आप, विशप हेबर ने 1824 में अपनी पत्रिका में लिखा था कि कुमाऊं क्षेत्र में चाय की खेती की जा सकती है, और उसके बाद ही यहाँ पर चाय की खेती शुरू की गई थी। तो बिशप हेबर का नाम याद रखेंगे। 1824 में कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम चाय की खेती के लिए
बात कही गई थी हेबर्ट जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्य में समन्वित डेयरी विकास योजना कब से चलाई जा रही है? समन्वित डेयरी विकास योजना कब से चलाई जा रही है? तो ऑप्शन है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। तो दोस्तों समन्वित डेयरी जो परियोजना जो राज्य में चलाई जा रही है वो चलाई जा रही है आपका ऑप्शन नंबर 2, 2002, 2003 से। दोस्तों ये याद रखेंगे आप, 2002, 2003 से समन्वित डेयरी विकास परियोजना उत्तराखंड राज्य में चलाई जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई, यानी कि उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2001 में, ऑप्शन सी है 2002 में, और डी है ऑप्शन 2003 में। तो दोस्तों मत्स्य नीति को लागू करना उत्तराखंड राज्य के द्वारा कब किया गया था? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 2002 में। मत्स्य नीति कब लागू की गई थी उत्तराखंड में? 2002 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्य की सबसे पुरानी नहर है, अर्थात 1854 ईस्वी में बनकर के जो तैयार हुई थी, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा नहर, बी है पूर्वी गंगा नहर, सी है रामगंगा नहर, और डी है शारदा नहर। तो दोस्तों राज्य की सबसे पुरानी जो नहर है वो है आपका ऊपरी गंगा नहर, और इसकी जो मतलब ये बनाई गई थी 1842 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था, और 1856 में ये बनकर तैयार हुई थी। तो ये मानी जाती है कि 1854 से इसमें कार्य प्रारंभ हो चुका था। फाइनल टच इसको 1856 में मिला था दोस्तों। ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था। हरिद्वार के निकट से ये नहर निकाली गई है, नदी के छोर छोर, मतलब जहाँ से गंगा नदी जाती है, गंगा के साइड ये नहर निकाली गई है दोस्तों। तो ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी नहर है उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के। कार्य इसका पानी जो जाता है वो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ही जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण, यानी कि जो रेलवे लाइन का जो निर्माण हुआ था वो 1884 में किया गया था। याद रखेंगे आप इस चीज को भी कि राज्य में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1884 में किया गया था। वह पथ कौन सा था? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आ रहा है लक्सर हरिद्वार, बी है हरिद्वार देहरादून, सी है हरिद्वार ऋषिकेश, और डी है किच्चा काठगोदाम। तो दोस्तों 1884 में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो ऑप्शन नंबर डी किच्चा और काठगोदाम के बीच में बिछाई गई थी दोस्तों। याद रखेंगे सर्वप्रथम किच्छा से काठगोदाम के बीच में 1884 ईस्वी में, यानी कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन का जो निर्माण किया गया था वो 1884 ईस्वी में किया गया था। तो इसके बीच में जितने भी स्टेशन आते होंगे वो 1884 की देन है दोस्तों। याद रखेंगे किच्छा से काठगोदाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108, जैसे ही हम बीमार होते हैं तो 108 को कॉल लगाते हैं। तो राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी? अब इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दी गई है। तो 108 सेवा कब से शुरू की गई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2005 से, बी है 2008 से, 7 से, सी है 2008 से, और डी है 2010 से। तो दोस्तों 108 सेवा याद रखेंगे आप, 8 तो 2008 याद रखेंगे, 8 और 2008। तो 2008 में ये सेवा शुरू की गई थी दोस्तों। आपातकालीन योजना जो 108 है 2008 से ही इसको शुरू किया गया था, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्य में राजस्व पुलिस, यानी कि राजस्व पुलिस बोलते हैं आपका पटवारी को, पटवारी व्यवस्था कब से लागू है? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में जो राजस्व पुलिस जो व्यवस्था है वो कब से लागू है? तो ऑप्शन ए है 1856 से, बी है 1862 से, सी है 1874 से, और डी है 1892 से। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों 1874 ईस्वी से उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की गई है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, राजस्व पुलिस की व्यवस्था 1874 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है, किस राज्य में सर्वाधिक संगमरमर के भंडार हैं? तो ऑप्शन राज्य के सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ठीक है, तो याद याद रखिएगा, ऑप्शन ए आ रहा है चमोली, बी है नैनीताल, सी है अल्मोड़ा, और डी है देहरादून। तो दोस्तों सबसे ज्यादा संगमरमर भंडार जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में पाया जाता है दोस्तों। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं, जितनी भी अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो किस जिले में हैं? ऑप्शन ए आ रहा है उत्तरकाशी में, बी रुद्रप्रयाग में, सी चमोली में, और डी पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये चमोली में। तो ऑप्शन इसका जो भी है सबसे ऊंची अधिक ऊंचाई वाली जो पर्वत चोटियां पाई जाती हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चमोली में ही पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और जो नंदा देवी पर्वत चोटी है सबसे ऊंची
उत्तराखंड की सबसे ऊंची है और देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो भी आपका चमोली में ही है दोस्तों, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने आने वाले अधिकांश भूकंपों के क्या कारण है, यानी कि उत्तराखंड में आने वाले भूकंपों का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए है प्लेटों की गतिशीलता, बी है भ्रंशों की उपस्थिति, सी है केवल एक यानी कि प्लेटों की गतिशीलता, और डी है ए और बी दोनों यानी कि प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। तो हिमालय में भ्रंशों की उपस्थिति भी है, जिसके कारण भी कई बार भूकंप आ जाते हैं, और प्लेटों के अंदर गतिशीलता भी बनी रहती है, जिसके कारण भी क्या आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों, ठीक है। प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण ही क्या आते हैं, यहाँ पर भूकंप अधिकतर आते रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय विश्वविद्यालय है की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी, ठीक है। अब कब की थी ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कि गुरुकुल जो कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ है, हरिद्वार में। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर से आ जाता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपका श्रद्धानंद ने। कहाँ पर की थी, हरिद्वार में की थी। और कब की थी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। अब तो ए है 1902 में, बी है 1903 में, सी है 1904 में, और डी है 1905 में। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी, गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर ए 1902 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों। आयोग द्वारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान क्यों प्रसिद्ध है। रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान, अब ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे कि गुलाब राय मैदान कहाँ है, तो आपको रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है गुलाब के फूलों के लिए, क्योंकि गुलाब राय से गुलाब आ सकता है कंफ्यूजन के लिए। बी है पशु व्यापार के लिए, सी है जिम कॉर्बेट ने यहाँ नरभक्षी को मारा था, और डी है कृषि के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा आप, गुलाब राय मैदान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जिम कॉर्बेट ने क्या मारा था, नरभक्षी बाघ को मारा था दोस्तों, ठीक है। और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, ठीक है। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक भी जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखी गई है। तो गुलाब राय मैदान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जिम कॉर्बेट ने यहाँ पर क्या करा था, नरभक्षी बाघ को मारा था दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।